जवानी का नशा कुछ ऐसा होता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि वह कभी बूढ़ा भी होगा। जवानी में जब सफलताएं मिलती है तो आदमी का दिमाग और भी ज़्यादा नशीला हो जाता है और उसे आने वाले समय की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि उसे यह लगता है कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापा एक सत्य है। हर व्यक्ति को झेलना है इसे। जो कहीं काम करते हैं उनमें से कईयों का मैंने वक्तव्य सुना है कि रिटायर व्यक्ति हुआ और समझो मर गया। हालांकि ऐसा नहीं है। जीवन जीने की एक कला होती है और मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के अनुसार बुढ़ापा कैसा जाएगा, इसका अंदाज़ा हम ज्योतिषी लोग सहज ही लगा लेते हैं, अपने लिए भी और आपके लिए भी। गणपति श्री उवाच चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गणपति श्री आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, मैंने देखा है कि ग्रहों की दशा के अनुसार बुढ़ापा बीतता है। आम तौर पर मैं यह मानता हूँ कि 65 वर्ष के बाद बुढ़ापे का आगमन व्यक्ति के जीवन में होता है। और उस समय कौन सी ग्रह दशा चल रही है? मान लिया सूर्य उच्च के हैं, राहु भी काफ़ी अच्छे हैं, या दोनों में से कोई एक ग्रह बहुत मजबूत हैं, तो वैसा व्यक्ति राजनीति में हमेशा सक्रिय रहता है। अगर सूर्य मजबूत हों तो व्यक्ति राजनीति में अच्छे लोगों की संगति में रहता है, और राहु मजबूत हों तो राजनीति में आदमी बुरे लोगों की संगति में रहता है और इस तरह से सक्रिय रह करके अपना जीवन काटता है और वो लोगों से जुड़ा रहता है, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, संसार में काफ़ी लोकप्रिय होता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसकी शक्ति कितनी होती है, मैं बिना कुंडली देखे बता नहीं सकता। जिस व्यक्ति की चंद्रमा की दशा बुढ़ापे में अगर रहती है तो वैसा व्यक्ति लिखने पढ़ने में अपना समय बिताता है, समय काटता है। और अमूमन मैंने यह भी देखा है कि जिसकी बुढ़ापे में बृहस्पति की दशा होती है, वह व्यक्ति उपदेश देने में या प्रवचन करने में अपना समय बिताता है और काफ़ी हद तक अंदर से आध्यात्मिक भी होता है। जिस व्यक्ति के राहु बुढ़ापे में आते हैं, वैसा व्यक्ति बड़ा तनावपूर्ण जीवन बिताता है। वह अपनी संतानों से भी उपेक्षित रहता है, समाज उससे दूर भागता है, लोग उससे मिलना नहीं चाहते हैं। अतः किसी व्यक्ति के बुढ़ापे में राहु की दशा का प्रभाव हो तो सतर्क हो जाना चाहिए। मंगल की दशा जब होती है तो वैसे व्यक्तियों का समय लड़ने झगड़ने में ज़्यादा व्यतीत होता है, और जिनकी दशा बुध की होती है वह व्यापार में अपने को बिजी रखते हैं। जिनकी दशा शुक्र की होती है उनका बुढ़ापा अच्छा कटता है। वह धार्मिक भावनाओं से थोड़े अलग रहते हैं और सांसारिक सुख की तरफ
ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिनके बुढ़ापे में केतु की दशा आती है वो बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं और उनका सीधा ईश्वर से संपर्क होता है और वह ईश्वर को हर पल याद करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं, कहाँ पे हैं, संतान भाव में यदि ग्रह अच्छे नहीं हों तो संतान से सम्मान नहीं मिलेगा, अच्छे हों तो मिलेगा। इसके अलावा आपका लग्न कैसा है, लग्न ख़राब अगर है और उस समय के ग्रह की दशा का प्रभाव इस पर है तो व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है, नहीं तो स्वस्थ भी रह सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, आपको मैं एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। यदि आप 9229034207 पर रात के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कोई भी सवाल करें तो आप सबका दिन बहुत सुखद हो, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा हो, संतान आपको प्यार करे, लोग आपका सम्मान करें, आप में भक्ति की चेतना हो। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार।